अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको सुनाऊंगा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कैसे कश्ती तैयार की और कितना अरसा लगा इस कश्ती को तैयार करने में। और ये दुनिया की पहली कश्ती थी। इससे पहले किसी को नहीं पता था कि कश्ती क्या है और कैसे तैयार होती है और कैसी शक्ल थी कश्ती की, और नूह अलैहिस्सलाम की कौम क्या मजाक करती थी, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम से मायूस होकर क्या दुआ की। तो बंदे के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बंदे की हौसला अफजाई हो सके। तो सुनिए कैसे कश्ती तैयार की हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, और कश्ती की लकड़ी को पानी से बचाने के लिए अल्लाह पाक ने क्या इनाम दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दीन हक की तरफ दावत देते रहे और उनके दिलों में अल्लाह ताला की अजमत बिठाते रहे। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें उनके सामने बयान करते रहे, मगर दावत नूह की कबूलियत की कोई राह नजर नहीं आती थी। कौम नूह की जलालत और बदबख्ती, उनका फसाद, जिदाल और खबासत शदीद हो गई, और उनके इस एहसास में मजीद तरक्की हो गई कि हम नूह अलैहिस्सलाम से ज्यादा इल्म व फहम रखने वाले हैं। इन हालात के पेश नज़र हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी सैकड़ों साला तबलीगी मेहनत और कई नस्लों की अजियतों पर सब्र के नताइज अपने परवरदिगार के सामने पेश किए, और ये दुआ की, ऐ अल्लाह, इस कौम को हलाक व तबाह फरमा दे ताकि यह कौम मजीद जमीन में फसाद बर्पा न कर सके और दूसरों को भी गुमराह न करे। चुनांचे नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाए, और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, काफिरों में से जमीन पर एक बाशिंदा भी मत छोड़, क्योंकि अगर आप उनको रूए जमीन पर रहने देंगे तो ये लोग आपके बंदों को गुमराह कर देंगे, और आगे भी उनके महज फाजिर और काफिर ही औलाद पैदा होगी। बआखिर अल्लाह का वह हुक्म आ गया जो अपने अंदर अजीम मोअज़्ज़ात को छुपाए हुए था। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, हम उन पर पानी का अजाब नाज़ करेंगे जो एक तूफान की शक्ल में होगा, और तुम इस तूफान से बचने के लिए हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म से कश्ती तैयार कर लो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा होगा कि परवरदिगार, कश्ती क्या चीज़ है, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। तभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हमारी निगरानी में कश्ती तैयार करो। परवरदिगार ने उनको बताया होगा कि कश्ती लकड़ी का एक घर सा होता है जो फिर पानी के ऊपर चलेगी ताकि नाफरमानों को गरक के आप करके अपनी जमीन को उनसे सुकून दिलाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने पानी के बारे में भी पूछा होगा। बहरहाल नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कादिर मुतलक होने का बखूबी इल्म रखते थे। बाज कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी के मुतल्लिक सवाल किया तो परवरदिगार ने उनको सागवान दरख्त लगाने का हुक्म दिया जिसकी शाखें, जड़ें और लकड़ी बहुत ज्यादा होती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम शज़रकारी करते रहे 40 साल तक दरख्तों के बड़े होने का इंतजार किया, यहाँ तक कि दरख्तों के कई जबरदस्त जंगल बन गए। बनते क्यों ना, ये हुक्म इलाही से बन रहे थे। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है, अल्लाह पाक पलक झपकते ही दरख्तों के जंगलात उगा सकते थे? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला काफिरों को सब दिखा रहे थे कि सब्र और मेहनत का फल है ये। इन सालों में नूह अलैहिस्सलाम ने दावत इला अल्लाह का फरीज़ा अंजाम देने में तौकिया, यानी कौम को इस अरसे में तौहीद व इबादत की दावत नहीं दी। अल्लाह ताला ने उनकी औरतों को बांझ कर दिया, अब कोई वल्द उनके यहाँ पैदा नहीं होता था। बहरहाल जब दरख्तों की कसरत हो गई तो फिर परवरदिगार आलम ने उनको दरख्तों के काटने का हुक्म दिया। चुनांचे नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्तों को काटा, फिर उनको खुश्क किया। बाद अज़ा अर्ज किया, परवरदिगार, अब ये बताए कि यह कैसे बनाऊं, यानी यह कश्ती कैसे तैयार करूं। परवरदिगार ने फरमाया, इसको 3 सूरतों में तैयार करो। इसका सिर मुर्ग के सिर की तरह हो, इसका पेट परिंदे के पेट की तरह और दुम मुर्ग की दुम की तरह बनाओ, और इस बनाने में बिल्कुल मुताबिकत हो। और इस कश्ती के दरवाजे इसकी दोनों जानिब बनाओ, और इसके 3 तबकात दर्जे बनाओ, और इसकी लंबाई 80 गज और चौड़ाई 50 गज होनी चाहिए, और आसमान की तरफ इसकी बुलंदी 30 गज हो। फिर अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वह नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती साजी का फन सिखा दें। नूह अलैहिस्सलाम बड़े चाक और चौबंद थे, मेहनत पसंद थे। आप लकड़ी काटते और लोहे को आग पर गर्म करने के बाद कोड़ते और तारकोल तैयार करते ताकि आइंदा कश्ती की लकड़ियों पर मलने के काम आ सके। फिर वह लकड़ी पानी से खराब नहीं होगी। यह अजीम जहद और जबरदस्त किस्म का काम अकेले नूह अलैहिस्सलाम सर अंजाम देते थे, और लोगों का हाल ये था कि वह उनके पास से गुजरते रहते। उन्होंने इससे पहले कभी बड़ाई नहीं देखा था। जो कश्तियां बनाता हो, लोग जब नूह अलैहिस्सलाम के करीब से गुजरते और उनको कश्ती साजी में मसरूफ देखते तो उनका मजाक उड़ाते और कहते, ऐ नूह, क्या बात है, पैगंबरी के बाद अब बड़े बन गए हो। कभी कहते, इस दीवाने को नहीं देखते हो, पानी पर चलाने के लिए घर तैयार कर रहा है। उनकी मुराद कश्ती थी। फिर उन पर हंसते।
कुरान करीम में इस वाक़ये की मंजर कशी इस तरह की गई। और वह कश्ती तैयार करने लगे और असनाए तैयारी में जब कभी उनकी कौम में से किसी रईस गिरोह का उन पर गुजर होता तो उनसे हंसी करते। जी बिल्कुल। यानी कौम जब उनको कश्ती साजी में मसरूफ देखती तो उनसे इस्तहज़ा करती और अज़ाब खुदाबंदी के वाक़या होने को बईद अज़ अक्ल ख्याल करती। नूह अलैहिस्सलाम उनको जवाब में यूँ कहते, आप फरमाते कि अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम तुम पर हंसते हैं जैसा तुम हम पर हंसते हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन पर वाज़ेह कर दिया कि अगर तुम्हारा कुफ्र पर इसरार और बग़्ज़ व इनाद और इस्तहज़ा व मज़ाक बरकरार रहा तो अल्लाह का अज़ाब लाज़िमी तौर पर यकीनन आ जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने इस कौल से वक़ूअ अज़ाब की ताकीद फरमाई। सो अभी तुमको मालूम हो जाता है कि वह कौन शख्स है जिस पर दुनिया में ऐसा अज़ाब आएगा जो उसको रुस्वा कर देगा और बादे मर्ग उस पर दायमी अज़ाब नाजिल होता है। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि मेरा गुस्सा नाफरमानों पर बढ़ता जा रहा है, कश्ती जल्दी से जल्दी तैयार करो, कश्ती साजी का अमल जल्दी खत्म करो। नूह अलैहिस्सलाम ने ये देखकर कुछ काम करने वाले लोग मजदूरी पर रखे जो उनके साथ मिलकर कश्ती तैयार करते रहे। आपके साथ आपके बेटे साम, हाम और याफिस भी लकड़ियां तराशते रहे। आखिर नूह अलैहिस्सलाम ने 660 गज तवील और 330 गज अर्ज कश्ती बनाई जिसकी बुलंदी 33 गज थी। अल्लाह ताला ने कश्ती के पास ही से तारकोल का चश्मा जारी एक किसस उल अंबिया इब्ने कसीर कर दिया। चुनांचे नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती के अंदर और बाहर वह तारकोल मल दिया और उसे लोहे की कीलों से मजबूत कर दिया। सारी कश्ती को तारकोल मल दिया। लोहे की उन कीलों के बारे में अल्लाह ताला का ये फरमान आली है। और हमने नूह को तख्तों और मेखों वाली कश्ती पर सवार किया। तो जनाब बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें।